भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्य आत्मा या जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस इस वीडियो के माध्यम से आपको देवरावा बाबा का जीवन परिचय और उनके चमत्कार, साथ ही उनके जीवन से जुड़ी अनेक ऐसी चमत्कारी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। सिद्ध योग में जो भी शक्तियां हैं उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आपको देवराहा बाबा के रूप में मिल जाता है। देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवराहा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते हैं। इसे आप या तो चमत्कार कहें या फिर उनकी साधना शक्ति। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई महान संत हुए जिन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे ही दिव्य आत्मा में से एक देवराहा बाबा बहुत ही सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के थे। बाबा को बहुत ज्ञान था और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे, जिनके बारे में आपको आगे सुनने को मिलेगा। देवराहा बाबा का जन्म। बात की जाए अगर देवराहा बाबा के जन्म की, तो यह एक अनसुलझा रहस्य ही रह गया, क्योंकि बाबा ने ऐसी किसी भी इंटरव्यू या अपने किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था, तो वे मुस्कुराकर वे यही जवाब दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो शायद 250 साल से लेकर 900 साल की बीच की रही होगी। आप यह जानकर सुनकर चौंक गए होंगे कि कोई इंसान इतने वर्षों तक कैसे जी सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते थे, तो वे जवाब देते थे कि बेटा, यह सब अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो कभी भोजन नहीं करते थे। वे यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद व श्रीफल के रस का सेवन करते थे। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या बाबा को भूख नहीं लगती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर कई वैज्ञानिक अध्ययन से मिलता है। बाबा ना ही कभी धरती पर लेटते हैं, हमेशा एक लकड़ी के मचान में रहते थे, जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर होता था, और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। सुबह नाश्ता करने के लिए ही बाबा मचान से नीचे आते थे। जब कभी उनको कोई भक्त मिलने आता था, तो वे वहीं से अपने चरण को उस भक्त के सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसे आशीर्वाद मिलता था, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता था। इन्हीं सब हैरान कर देने वाली बातों में से एक बात और जोड़ दी जाए कि वे कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, चाहे कितनी ठंड हो या चाहे कितनी गर्मी हो, हमेशा बाघ की खाल को लपेटे रहते थे। यह तो सिर्फ भक्तों द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्ष उन्होंने हिमालय में तपस्या की है, जिसका कोई अनुमान नहीं है। देवराहा बाबा की सिद्धियां। बाबा महर्षि पतंजलि तथा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिनके कारण वो कभी भी पल भर में आ जा सकते थे। उनके भक्तों द्वारा कहा जाता था कि बाबा एक साथ दो दो अलग जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं। बाबा को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, जो इस प्रकार हैं, जिसमें से एक सिद्धि पानी में बिना सांस के रहने की, दूसरी जंगली जानवरों की भाषा समझ लेते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे, जो एक सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। तीसरी खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा। खेचरी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख व उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्याओं और उनके मन में चल रही बातों को जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उसके पूरे घर की जानकारी और
इतिहास बता दिया करते थे। बाबा हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे। साथ ही साथ योग नाद, योग लय, योग प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि पद्धतियों का भरपूर ज्ञान था, जिससे बड़े-बड़े विद्वान उनके योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। आपने अभी ऊपर सुना कि उनके जन्म व स्थान का कोई पता नहीं है, लेकिन हिमालय से साधना करने के पश्चात जब बाबा अपने भक्तों के बीच रहने आए, तो उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंत समय में वे मथुरा यमुना नदी के किनारे रहे। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील के मैल गांव में स्थित सरयू नदी के किनारे, जहां भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, मचान में निवास करते थे। देवराहा बाबा की उम्र। बाबा की उम्र का कोई निश्चित पता नहीं है, लेकिन एक अनुमानित 250 साल से लेकर 900 साल के बीच बाबा की उम्र रही है। बाबा की उम्र के विषय में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उनके कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा हमेशा एक जैसे रहे। एक इंसान जो बाबा से कई वर्ष पहले मिलने आया था और वही इंसान कई वर्ष बाद जब बाबा से मिलने जाता था, तो देखता था कि बाबा कई साल पहले जैसे थे वैसे ही आज हैं। उनकी उम्र नहीं बढ़ती। देवराहा बाबा के प्रवचन। देवराहा बाबा भगवान राम के भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख से हमेशा राम नाम निकलता था। बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि देवराहा बाबा का कहना था बाबा का कहना था कि जीवन को पवित्र बनाए बिना ईमानदारी, सात्विकता, सरलता के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध व पवित्र बनाएं। बाबा वैसे तो कोई नियमित प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन एक बार तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर सन 1889 में विश्व हिंदू परिषद के मंच से संदेश दिया कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौ रक्षा व गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौ हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक है। बाबा गौ सेवा व गौ रक्षा के पुरजोर समर्थक थे। ऐसे ही उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए भविष्यवाणी की थी, जो अंततोगत व सच साबित हुई। देवराहा बाबा के भक्त। बात की जाए बाबा के भक्तों की, तो देश दुनिया के लाखों ऐसे भक्त हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम 1911 में जब भारत आया था, तो वो बाबा से मिलने देवरिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री भुट्टा सिंह जैसे महान राजनीतिक हस्तियां उनके भक्त थे। लेकिन इन सब में जो बाबा के सबसे निकट भक्त थे, उनका नाम था मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने बाबा की लगभग 10 साल सेवा की। इसके अतिरिक्त फिल्मी दुनिया के कई नामचीन हस्तियां और बड़े-बड़े अधिकारी भी बाबा की भक्ति करते थे, जो समय-समय पर बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। बाबा तो हर पल हर क्षण चमत्कार किया करते थे, लेकिन कुछ प्रसिद्ध चमत्कार के बारे में मैं बताता हूँ आपको। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथानुसार जब वे बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे, तो बाबा देखते ही बोल पड़े कि अब बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और वर्ष 1954 में प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। एक बड़ी ही रोचक घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील जो बाबा के भक्त थे, दावा किया था कि बाबा अपने शरीर त्याग का समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई थी और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई और उनसे कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाबा जी बताएं। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था और उसके बाद इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा। इसके बाद इंदिरा गांधी देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और वे प्रधानमंत्री बनी।
बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था और बाबा पेड़ पौधों से बात किया करते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उन्हें उनमें कांटे नहीं होते थे। और तो और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू भी बिखेरते थे। राजीव गांधी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजीव गांधी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आना चाहते थे, जिसकी उनके अधिकारियों ने विधिवत योजना तैयार की। राजीव गांधी के आने से पहले उनके अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने बाबा के आश्रम आए, तो उन्होंने आश्रम के पास एक ऐसा बबूल का पेड़ पाया जिसे सुरक्षा कारणों से काटना अति आवश्यक था। जब बाबा को इस बात के बारे में पता चला, तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि यह मेरा मित्र है, मैं इससे बातें करता हूँ। इस बेचारे का क्या दोष है जो इसे काटा जा रहा है? इस पेड़ को मत काटो, जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। और यह कहने के कुछ देर बाद ही वहां मौजूद अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया। इसके बाद सारे अधिकारी बाबा को प्रणाम करके वापस चले गए। बाबा का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अचंभित कर देने वाला होता था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता, तो बाबा अपने मचान पर बैठे ही मचान की खाली जगह पर हाथ रखते थे। तो कुछ देर बाद बाबा की मुट्ठी में मिठाई, फल या मेवा आदि अपने आप ही आ जाया करते थे, जिसे बाबा अपने भक्तों को बांट दिया करते थे। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए और वहां अंत समय तक वहीं निवास करते रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत लोक से विदा लेकर अपने परमात्मा में लीन हो जाए। और उसी समय योगी राज परमहंस देवराहा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर का त्याग कर दिया हो, परंतु यह ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी अपने भक्तों